नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरेंद्र सिंह आपके अपने चैनल पे एंड्रॉयड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर की भाई अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ इस चैप्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका जो कनेक्शन है वो हर चैप्टर पे कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। यूनिट डिजिट जैसे एक बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो हर चैप्टर पे आंसर करने में, ऑप्शन के थ्रू बताने में काफ़ी मदद मिलती है। तो आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार के सवाल हैं। और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ उसमें हम एक टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है यूनिट डिजिट। ठीक है। आज के बाद भाई यूनिट डिजिट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वीडियो भाई अंत तक ज़रूर देखना। ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। मैं पहले कुछ सवालों की चर्चा करता हूँ, उसके बाद हम कुछ इसके अंदर बेसिक बातें और भी डिस्कस करते चलेंगे साथ के साथ। अब इन्होंने क्या कहा, आपके पास भाई यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं जिनकी मल्टीप्लाई कर रखी है, और आपने ये पता लगाना है कि इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा। जब भी कोई संख्या लिखी जाती है, सपोज मैंने मान लीजिए एक नंबर लिखा 243, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप कह सकते हैं बड़े प्यार से कि भाई 3 इसमें इकाई का अंक है, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके अलावा सपोज मान लीजिए मैंने आपको एक संख्या दी कि भाई 24 मल्टीप्लाई 5, आपने क्या कहा 24 गुना 5 है। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो आप कह सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई आएगी 120। यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे 0। तो इसी प्रकार से आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चीज़ें मिलेंगी, या प्लस की फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में, और आपने पता लगाना है फाइनली कि आंसर जो भी कुछ आएगा, लेकिन उसके एंड में कौन सी डिजिट आएगी, यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से अब इस सवाल का आपने आंसर बताना है। तो इन्होंने कहा कि इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो हमने करना क्या है इसमें वो समझना। मल्टीप्लिकेशन हमने करी 3 की पहले 8 से, 3 की सिर्फ 8 से करी है, तो क्या आएगा 24। 24 का आपने सिर्फ 4 लिखना है। मैं यही करवा देता हूँ। 3 की आपने करी 8 से मल्टीप्लाई, 3 की 8 से करेंगे तो ये आएगा 24 का 4। 4 की फिर की आपने इसके यूनिट डिजिट यानी कि 7 से 28, 28 का हमने लिखा 8। 8 की मल्टीप्लाई की मैंने 6 से, यानी 8 गुना 6 48, ये 48, यानी कि फाइनली जो लास्ट में यूनिट डिजिट आया वो आया 8, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आ गया होगा समझ में। तो ये है भाई यूनिट डिजिट का सवाल था, एक बहुत ही बेसिक सवाल था, कोई परेशानी नहीं है। चलिए एक सवाल और देखते हैं क्या कुछ है उसमें। अब इसमें क्या कहा गया है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा पता लगाते हैं। अगेन प्यारे बच्चों जरा सोल्व करें क्या होगा। 2 की मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे 8 से, तो 2 गुना 8 ये हो गया 16, सिर्फ 6 लिखना है अपने। 6 की मैंने 7 से की, यानी कि 6 गुना 7 42, 42 का आपने सिर्फ 2 लिखना है। 2 की मल्टीप्लाई 1 से, यानी कि 2 1 जा 2। फाइनली जो लास्ट में आपका आंसर आया वो क्या है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये भी समझ में आती है बात। अगला क्वेश्चन देखना। इन्होंने कहा 7 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 5 से पहले, तो 7 गुना 5 क्या हो गया, तो आप कहेंगे 35, उसका हमने लिख दिया 5। 5 की मल्टीप्लाई अब 8 से करेंगे, तो 5 गुना 8 40, 40 का हम लिखेंगे 0। अब किसी क्वेश्चन में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और अगर 0 इन केस आ गया तो हमने उसके बाद सोल्व ही नहीं करना, क्योंकि अब मैं 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करूं तो 0 ही आना है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक, क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखना, बताएं फटाफट से क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। 6 की मल्टीप्लाई सिर्फ 2 से, यूनिट डिजिट आपने बस देखना है। 6 गुना 2 हो गया 12, 12 का मैंने लिखा 2। 2 की मल्टीप्लाई 8 से, 2 गुना 8 हो गया 16, 16 का आपने लिख दिया 6। 6 की मल्टीप्लाई 3 से, 6 तिया 18, उसका हमने लिखा 8। और 8 की मल्टीप्लाई 6 से, 8 गुना 6 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48, 48 का हमने लिख दिया 8।
यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। बताइए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? उम्मीद है अच्छे समझ में आ रहा होगा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ बेसिक सवाल चल रहे हैं फिलहाल अब, तो बस आप समझते जाना कि हाँ कैसे होता है, कैसे फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसने क्या कहा, 81 से लेके आपने 89 तक चलना है, और जब मैं इनकी यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर आपने पता लगाना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, 81 से लेके 89, 81 से लेके 89 है। अब आपने सबकी गुणा करनी है। यहाँ पे आपने एक लॉजिक लगाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई आप ना करें, एक लॉजिक लगाएं। कहीं ना कहीं बीच में यहाँ पे 85 आया होगा, बताएं, 85 तो आया ही होगा। अगर इस 2 की और 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो 2 5 10 यानी कि 0 आ गया। बस यही बात खत्म हो गई। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 0। अब इस सवाल में ऐसा नहीं है ना कि मुझे भाई बिल्कुल स्टार्टिंग की पहले मल्टीप्लाई करनी है। अगर मुझे लगता है कि किसी भी नंबर की रैंडमली मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे मैंने 82 की 85 से कर दी, तो 2 और 5 की गुणा क्या होगी, 0। अब एक बार 0 आ गया तो बस फाइनल आपका आंसर 0 ही आएगा। फिर आपने ये नहीं देखना कि भाई लास्ट में क्या बच रहा है, मल्टीप्लाई का केस है, एक बार 0 मतलब ओवरऑल लास्ट में 0 ही आना है। क्लियर है? चलें आगे। ओके जी, अगला क्वेश्चन, स्क्वायर है सभी पे और बीच में प्लस का सिंबल है। हमने सिर्फ ये देखा कि यूनिट डिजिट क्या है। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अगर मैं इनको सोल्व करता हूं तो 9 4 13 और 1 14, 14 है। यूनिट डिजिट आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आती है। अगर इसने स्क्वायर कहा तो आपने स्क्वायर कर दिया। अच्छा, ये पावर सर हम कहाँ तक सोल्व करेंगे? मान लीजिए 3 आ गया तो मैं तब भी क्यूब निकालूंगा, पावर 4 आ जाएगी मैं तब भी सोल्व करूंगा, लेकिन 4 से ऊपर अगर वैल्यू जाएगी तो फिर हम यहाँ पर एक अपना दूसरा तरीका लगाएंगे। ठीक है, पावर 4 तक आएगी तो आप सिंप्लीफाई कर लोगे, पावर 5 आएगी फिर मैं कुछ आपको एक नई चीज़ बताऊंगा, उसकी चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, बस आप अंत तक बने रहें। ये बात समझ में आती है अच्छे से? आगे देखना। चलिए मैं यहाँ पे चर्चा कर ही लेता हूँ कि भाई यूनिट डिजिट इसमें क्या आएगा, ये आपने पता लगाना है। हमने देखा एक की पावर अगर n आ जाए, अब n का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, n का मतलब यहाँ पे कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, हमें उसकी चर्चा करनी है। तो अगर 1 की पावर कुछ भी आ जाए तो यूनिट डिजिट आपका 1 ही रहेगा, क्योंकि मैं 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लूं तो 1 ही आना है। ठीक है, 2 की मैं अभी चर्चा करूंगा, 3 की भी करूंगा। 5 पे आते हैं, 5 की पावर भी चाहे कुछ भी आ जाए उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा। अब 5 को आप चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर कुछ भी आए, लेकिन लास्ट में आपको 5 ही देखने को मिलेगा। ये बात भी समझ में आती है। सिमिलरली 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 की पावर चाहे कुछ भी क्यों ना हो 6 ही आना है। वैसे ही 0 की पावर कुछ भी क्यों ना हो, एट द एंड आपको 0 ही देखने को मिलेगा। क्या ये बात समझ में आती है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो भाई यहाँ से एक बात आप नोटिस करना कि टोटल 10 डिजिट होती हैं 0 से लेके 9 तक। ठीक है, 10 डिजिट होती हैं, उनमें से 4 डिजिट ऐसी हैं जिनकी पावर कुछ भी आ जाए वो कभी चेंज नहीं होंगे। ये बात ध्यान रह जाएगी। कौन से हैं वो नंबर? तो 1 0 यानी कि 0 एक कह लो, और एक आपका 5 और 6 हो जाएगा। तो 0 1 5 6 ये कभी भी नहीं बदलते। अच्छा, उनके अलावा कुछ डिजिट हैं, इनका सर हम क्या करेंगे, तो उनकी बात अब समझें। अगर मान लीजिए इसकी पावर आ जाती है n, तो आप n को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड। ठीक है, n जो भी होगा उसको आपने 4 से डिवाइड करना है।
4 से डिवाइड करने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर लेना है, ये लो भाई, मैंने बिल्कुल सरल भाषा में लिख दिया है, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। तो ये जो भी 4 से आप भाग करेंगे उसका आपने रिमाइंडर ले लेना है। सपोज पावर मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 5 को मैं 4 से भाग करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं इसकी पावर 5 की जगह पर 1 लिख दूंगा, ये इसका मतलब हुआ। सिमिलरली ये नियम आपने इस पे भी अप्लाई करना है। 3 की पावर n आ जाए उस पे भी आपने अप्लाई करना है। लेकिन 4 पे मैं एक अलग से नियम बताता हूँ छोटा सा। 4 की पावर अगर ओड आ जाए, विषम संख्या आ जाए, तो यूनिट डिजिट जो आपका होगा वो होगा 4। लेकिन 4 की पावर अगर इवन आ जाए तो यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 6। ये आपने सिंपली याद रखना, कोई भाग नहीं करना, कुछ नहीं करना, 4 की पावर ऑब्जर्व करनी है और अपना आंसर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं 7 के केस में। 7 के केस में वही नियम जो आपने 2 और 3, तो जो सेम होंगे उस पे भाई मैं ऐसे कोमा लगाते हुए चल रहा हूँ, जो सेम होंगे, यानी कि 2 का, 3 का, 7 का, उसके अलावा 8 पे भी सेम यही नियम लगेगा। 9 की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, अगेन 9 की पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट आपने 9 लिखना है, और अगर मान लीजिए 9 की पावर इवन आ जाए तो आपने यूनिट डिजिट 1 लिखना है। ये है भाई, यूनिट डिजिट में अगर पावर आ जाए तो उन्हें आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? अब मैं सवाल करवाने जा रहा हूं, तो अब आ जाते हैं मैदान में फिर से, चलिए सोल्व करते हैं। कह रहा भाई व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, क्या होगा इसमें इकाई का अंक। 7 की पावर है 105। अब 7 का केस है तो याद करो, 7 पे हम वही रूल लगाते थे कि पावर को 4 से भाग करो, रिमाइंडर लेना है। ओके, तो हमने देखे यहाँ पे क्या किया, इसकी पावर जो भी है 105 है। अब 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग करने के लिए आपने सभी को नहीं करना, आपने सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को ही भाग करना है। चाहे ऊपर पावर में कितनी भी बड़ी वैल्यू लिखी हो, आपने सिर्फ और सिर्फ 4 से ही, सॉरी, लास्ट की 2 डिजिट को ही भाग करना है। तो लास्ट की 2 डिजिट तो है 05, इसे मैं 5 भी कह सकता हूँ। 5 को अगर मैं मान लीजिए मैं 4 से भाग करता हूँ तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 1। अब 7 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आती है इतनी बात, कर पाओगे? आगे देखते हैं क्या कहा गया। कह रहा भाई इस वाली वैल्यू को अगर सोल्व करूँ तो इकाई का अंक क्या होगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, 9 का नियम क्या था, 9 की पावर में अगर ओड है तो आपका आंसर डायरेक्टली 9 है, इवन है तो आपने 1 लिख देना है। तो चलिए बताना क्या होगा, 9 की पावर कैसी है, ओड है या इवन है, तो आप कहेंगे 9 की पावर तो इवन है, इवन है तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि 1 हो जाएगा। समझ आ रही बात, आगे बढ़े। अब देखो 7 का नियम थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा की थी, 2137, इसकी पावर है 754। हमें बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 4 से भाग करेंगे भाई, पर 4 से भाग सिर्फ इतने को ही करूंगा मैं, और नीचे मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। 7 की पावर 54, इतना भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। अब 54 को आप भाग करोगे 4 से तो शेषफल आएगा 2, और 7 का स्क्वायर क्या हो गया, तो आप कहेंगे 49, और लास्ट में क्या है यहाँ पे 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। समझ पा रहे हो? चलें आगे, चलो जी अगला देखना। 2153 की पावर है 167,
इसकी पावर है 167। अगेन ये हमारे किसी काम का नहीं, पावर में सिर्फ 67 को ही डिवाइड करना है। तो आप कहेंगे ये सवाल सिर्फ इतना होता तब भी एक ही बात होती। 67 को अगर मान लीजिए मैंने 4 से भाग किया तो कितना शेषफल बचेगा, तो आप कहेंगे 3। 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 27। क्या है लास्ट में 7। तो ये आपका आंसर। बताते जाओ भाई प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है। इसके बाद यूनिट डिजिट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। यूनिट डिजिट के सवाल आप बड़े प्यार से कर सकते हो। चलें आगे देखना, इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, इस बार पावर भी है और 3 अलग अलग टर्म्स गिवन है। इनकी मल्टीप्लाई के बाद यूनिट डिजिट क्या होगा वो देखना। तो 7 की पावर है 71, 6 की पावर है 63 और 3 की पावर है 65। ठीक है, देखना जरा क्या किया हमने। पावर 71 है तो 4 से भाग करना होगा, तो 71 है तो 4 से भाग किया मैंने, शेषफल बचा 3। 6 की पावर चाहे कुछ भी आ जाए, इस वाले हिस्से का जो इकाई अंक होगा वो तो 6 ही आएगा। 3 की पावर 65 है, 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। ये हमने लिख दिया। अब 7 को 3 बार यानी कि 7 का क्यूब क्या होगा, तो 343 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3। करो जरा इनकी गुणा आपस में। 3 गुणा 6 18 का 8 और 3 गुणा 8 यानी कि 24। 24 का आपने लिखा 4। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। समझ पा रहे हो? उम्मीद है समझ में आती हैं बातें, कोई परेशानी नहीं होने वाली। अगला देखना, इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो भाई ये देखो, ये हमारे किसी काम का नहीं होता और पावर में सिर्फ 45 को डिवाइड करना है। तो 7 की पावर है 45 मल्टीप्लाई 1 की पावर कुछ भी हो, आपको पता है इसका इकाई अंक तो 1 होना है। 45 को मैंने भाई 4 से भाग किया, क्या रिमाइंडर बचा 1। 7 गुणा 1 क्या हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आती है बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखना। तो इसमें आपने इकाई का अंक क्या होगा ये पता लगाना है। अब 5 की पावर भाई कुछ भी आ जाए, आपको पता है 5 ही लिखना है, प्लस 6 की पावर कुछ भी क्यों ना हो 6 ही लिखना है, प्लस 3 की पावर 54 है, यानी कि पहले भाई 54 को 4 से भाग करो, रिमाइंडर बचेगा 2। 5 जमा 6 जमा 3 का स्क्वायर 9, 9 6 15 5 20, 20 का क्या आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलें आगे। उम्मीद है भाई यूनिट डिजिट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और भाई आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करते रहो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। आप याद करो भी 4 का नियम क्या था। 4 का नियम था कि अगर पावर इवन मिल जाए, इसमें भाग करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर आप 4 की पावर यहाँ पे देख पा रहे हो इवन है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6। और यहाँ पे 4 की पावर ओड है तो आप कह सकते हैं 4। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यूनिट डिजिट 0। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आती है? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 15 देखना। लास्ट डिजिट भाई क्या होगा ये आपने पता लगाना है। हमने भाई ये हिस्सा सोल्व करना है। देखें जरा, 1 की पावर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए 1 ही रहेगा, प्लस इसका यूनिट डिजिट तो भाई 2 दिख रहा है, 1 जमा 2 कितना हो जाएगा 3। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बताएं, बहुत ही आसान से सवाल है
उम्मीद करता हूँ भाई आपको बेसिक में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो इन बातों को? तो ये भाई आपका कॉन्सेप्ट था यूनिट डिजिट का, जिस पे हमने कुछ सवालों की चर्चा की है। ठीक है, अभी इस चैप्टर में अभी काफ़ी कुछ बाकी है, क्योंकि नंबर सिस्टम काफ़ी वास्ट चैप्टर है। तो छोटे छोटे बड़े सारे टॉपिक होंगे जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो भाई प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। हम मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ और बेहतरीन सवाल, बेहतरीन टॉपिक के साथ। इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहे, डेफिनेटली आपको भाई फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। और प्यारे बच्चों, क्योंकि यूट्यूब पे सारी क्लासेस फ्री चल रही हैं, तो आपको कोई पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं थोड़े से वीकर सेक्शन के, जिनके पास थोड़ा पैसों का अभाव रहता है, उनके लिए एक बेहतरीन चीज़ हमने स्टार्ट की है। तो वो हमसे जुड़ के भाई सारी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक भाई अपने ख्याल रखें, अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच।